बोल 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 बोल, क्या चाहता है बोल। मांग लेना माफी, कह देना हो गई गलती। हाँ, ये ज्यादा समझदार है, समझाओ अपने मित्र को। तू क्यों रुक गया है? कोड़ा मारते मारते थक गया, लेकिन बंधु को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तू कोड़े मार मार के थक गया, लेकिन ये कोड़े खा खा के नहीं थका। चकाचक चकाचक सजा खाने के लिए तैयार है, लेकिन गलती नहीं मानेंगे। कर्तव्य निभाने की अगर सजा मिलती है तो मुझे सजा मंजूर है उपसेनापति जी। महाराज के प्रति मेरी वफादारी, मेरी निष्ठा मेरे जीवन से बढ़कर नहीं। क्या? इसका सिर फिर गया है भूतनाथ। अभी तुम कोड़े उठाओ और इसे तब तक मारो जब तक कि इसकी ये वफादारी खून के साथ बहकर शरीर से बाहर न निकल जाए। चलो मारो इसे। नहीं नहीं, मैं सारी बात उसे समझा दूंगा, सारे नियम समझा दूंगा उसे। मेरी बात मानिए, छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को, सब कुछ समझा दूंगा मैं इसे। कोई गलती नहीं होगी उससे दूसरी। भूतनाथ भाई दिखाओ दम। तूने दिखा दिया ना अपना दम। क्या कहते हैं इसे? कोड़ा। हाँ, लेकिन अब ये भूतनाथ के हाथों में है। इसके भूतनाथ के अभी बताता हूं। राजवैद्य जी, इस सुई को हमसे दूर रखिए, इससे बहुत दर्द होता है। आप एक वीरांगना है राजकुमारी जी, आप तो तलवारों से नहीं डरती, फिर एक इस सुई से घबरा रही हैं। राजगुरु जी, शायद आप नहीं जानते, एक तलवार और एक सुई में बहुत अंतर है ना माँ? तलवार से त्वचा कटी है, टाके तो लगवाने होंगे ना। राजगुरु जी, आप टाके लगवाइए और आप चुपचाप बैठे रहिए। लाइए। ये सब उस संरक्षक की वजह से हुआ है। उसकी ऐसी हिम्मत कि अपनी तलवार से वो हम पे वार करे। शुरुआत किसने की थी? तलवार आप ही ने चलाई थी ना पहले। आप ये कैसे? वो हमें रोक रहा था माँ। बाहर जाने से रोक रहा था। देखिए, महाराज ने कुछ सोच समझकर उसे आपका अंगरक्षक चुना है। अब आप उसे अपना दुश्मन समझना छोड़ दीजिए। राजगुरु जी, आप टाके लगवाइए। माँ, लाई। नहीं, हम नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे। हमने क्या कर दिया? राजगुरु जी, सभी विद्यार्थी अपनी कला के प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। हम अभी आते हैं।
राजकुमारी जी, आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगी? हमारे पाठशाला के विद्यार्थी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम अवश्य चलेंगे राजगुरु जी। सेनापति जी, छुड़वा दीजिए ना मेरे मित्र को। देखिए ना, देखिए ना, इतना लहू लुहान हुआ पड़ा है। बेड़िया खोलो इसकी। मैंने कहा बेड़िया खोलो इसकी। नीचे उतर। आप जानना नहीं चाहेंगे कि क्या किया है संरक्षक ने? इसने राजकुमारी का अपनी तलवार से मुकाबला किया और राजकुमारी को चोट लग गई। यही कहना चाहते हो ना तुम चंडाल सिंह? आप जानते हैं, लेकिन फिर भी चकाचक इसको बचाना चाहते हैं। क्यों 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 क्यों? आप जानते हैं ना कि राजकुमारी पर वार करना एक संगीन अपराध है। मैं तो जानता हूं चंडाल सिंह, लेकिन शायद तुमने ध्यान से सुना था कि महाराज ने वीर को अनुमति दी जो राजकुमारी को महल से बाहर जाने से रोकने के लिए कोई भी नीति अपना सकता है। या आगे से वीर को कोई भी सजा देने से पहले तुम मुझसे अनुमति लोगे। उसे कुछ भी कहने से पहले तुम मेरी आज्ञा लोगे। समझ गए ना उप सेनापति? साहब जी, इसे औषधालय ले जाओ। चार की आवश्यकता है। रहने दीजिए सेनापति जी, मैं ठीक हूँ। ये सब मामूली चोटें हैं। नहीं वीर, तुम हमारे लिए एक मूल्यवान सैनिक हो। हम नहीं चाहते कि कोई भी घाव तुम्हारी शक्ति को शिथिल करे। राजगुरु जी से कहना कि वीर को हमने भेजा है, जैसे हम भी उन तक संदेश पहुंचाया है। ध्यान से। मैं जानती हूँ कि आप हर तरह के जादू से लड़ने में सक्षम हैं। फिर भी विनती करती हूँ, पहले मुझे अंदर जाकर देख लेने दीजिए, ताकि जो भी हमला हो मुझ पर हो। कोई खतरा आए तो मुझ पर आए, जान जाए तो मेरी, आपकी नहीं। मैं सर्प रूप लेकर अंदर जाऊंगी और सूर्यास्त से पहले अगर मैं अपना कार्य खत्म नहीं कर पाई तो वादा करती हूँ मैं आपको दोबारा नहीं रोकूंगी। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है और मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा।
राजकुमारी जी, वो देखिए विद्यार्थी उड़ने का अभ्यास कर रहा है। देखा, हो गया ना। आप व्यर्थ ही घबरा रही। हमें अब भी दर्द हो रहा है। दिवाकर, राजकुमारी के सामने अपने अदृश्य होने की कला का प्रदर्शन करो। हाँ राजगुरु जी, ये तो कमाल है। राजगुरु, हमने फैसला किया है, हम भी अय्यारी सीखेंगे, ताकि आप राजमहल से गायब हो जाए और हम में से किसी को पता तक ना चले। हैं? बिल्कुल नहीं राजगुरु, हम इतने सारे विषय सीखते हैं, इतनी सारी कलाएं सीखते हैं, अय्यारी क्यों नहीं? क्योंकि अय्यारी बाकी कलाओं से अलग है। अय्यार कौन बनेगा और कौन नहीं, ये नियति तय करती है, आप और हम नहीं। हम नहीं जानते राजगुरु, हम सीखना चाहते हैं, हम जानते हैं आप हमें सिखाएंगे तो हम भी इस कला में निपुण हो जाएंगे। यमदूतों ने मार मार के पूरा शरीर छल्ली कर दिया और तू कह रहे मामूली सी चोट है। अरे युद्ध में लड़के आया होता तो बात कुछ और होती। यहाँ तो भला करने गए थे, लेने के देने पड़ गए। ऐसा भी क्या दायित्व? नहीं करना ऐसा काम। ये मेरे लिए केवल एक काम नहीं है विदु, मेरा प्रशिक्षण। मुझे सेना का सबसे वीर योद्धा बनना है, दुश्मनों की तलवारों का सामना करना है। मान लो कि कभी अगर दुश्मन ने मुझे बंदी बनाया और मेरे देश के रहस्य जानने के लिए मुझ पे कोड़े चलाए, तो मुझ में कोड़े सहने की शक्ति होनी चाहिए। मान ले ये उसी का अभ्यास था। तेरे सिद्धांत और तू ही जाने। लेकिन देखना, जिस दिन मैं अय्यार बन गया ना, सबसे पहले दुष्ट राजकुमारी से बदला लूंगा। विदु, ये मत भूल कि मैं राजकुमारी जी का अंगरक्षक हूं। केवल उनके जीवन का ही नहीं, उनके मान और सम्मान की भी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए उनके बारे में जब भी बोलना, सम्मान के साथ बोलना, समझा? ठीक है भाई, अब ज्ञान बांटना छोड़ और चल। राजगुरु से मिलेगा तो कहना कि मुझे ये रसोई के विभाग से हटा के कोई और विभाग में लगा दे। रसोई में मैं अय्यारी कैसे सीख पाऊंगा? पता नहीं ये सब खाओ कैसे भरेंगे। चल अब। आ गए आप सरकार? आ गए। तो कहिए, क्या लेंगे आप? कुछ नहीं है। अरे एक बार आप बता के तो देखिए, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन फिलहाल आप पान से काम चला। अरे जी बोलिए ना, हमने बोला ना हमें कुछ नहीं चाहिए। आज रहने दीजिए, हमारा मिजाज बहुत खराब है यार। ओफो, तो आज रूठे हुए हैं हमारे सरकार। जरा हमें भी बता दीजिए, कौन बना है आज आपके चिड़चिड़ाहट का कारण? क्या 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 क्या? राजकुमारी का नया अंगरक्षक वीर। उस लंपट की वजह से हम चिड़चिड़ा रहे हैं। इतना मारा उसको चकाचक, फिर भी एक शब्द नहीं बोला लंपट ने। तो क्या आपका ये लंपट उर्फ अंगरक्षक वही है जिसने मंदिर में राजकुमारी की जान बचाई थी? हाँ वही है। वीर, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। नहीं, किस खेत की गेहूं का आटा खाता है, किस मिट्टी से बना हुआ है ये? ऐसा व्यक्ति बहुत दिनों के बाद देखा है। इतनी बुराई की उसके बाद भी टूटा नहीं।
बात तो आपकी बिल्कुल सही है प्राणनाथ, लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए, जो आदमी कुछ नहीं होने के बावजूद राजकुमारी की जान बचाने के लिए खुद की जान हथेली पे रख सकता है, आज तो वो राजकुमारी का अंगरक्षक भी बन गया है। तो आप सोचिए कि आज वो राजकुमारी के लिए क्या नहीं कर सकता। मतलब अब वो किसी चीज से डरेगा नहीं, उसे किसी दर्द का एहसास नहीं होगा। अरे चमड़ी तो चमड़ी है, उसे अगर कोड़ा मारो तो कटती है ना, चक 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 चक। नहीं प्राणनाथ, ऐसा नहीं है। ये जो वफादार लोग होते हैं ना, जिनके शरीर पर एक अदृश्य किस्म का कवच होता है, उसूलों का कवच, ईमानदारी का कवच, चोट, दर्द, ये सब इस कवच के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। उन्हें अपने आप पर बहुत विश्वास होता है और वही विश्वास उन्हें और मजबूत बनाता है। ये जो किसी के सामने नहीं झुकते, इन्हें ही सच्चा वीर कहलाते। जिन्हें किसी बात का भय ही नहीं हो, उन्हें आप कैसे डराएंगे? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम ये कहना चाहती हो कि इस आदमी को डराया नहीं जा सकता, तो तोड़ा नहीं जा सकता? क्यों नहीं प्राणनाथ, अवश्य तोड़ा जा सकता है, लेकिन अपने बल से नहीं, बुद्धि से तोड़ा जा सकता है। सुगंधा, तुम फिर से पहेलियां बुझाने लगी, साफ साफ बोलो। अच्छा पापा, नहीं बुझाऊंगी बहन, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये सड़ी हुई सूरत ठीक करनी होगी और हमारे साथ एक पान खा के मुस्कुराना होगा। उसके बाद ही हम बताएंगे कि उस वीर के साथ क्या किया जा सकता है। ये लीजिए, पहले हमारे हाथों से बना हुआ पान खा लीजिए। अब सुनिए जो हम आपको कह रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम अयारी सीखने के योग्य ही नहीं हैं? योग्यता की बात नहीं है, आप राजकुमारी हैं। अय्यारी तो रक्षकों और गुप्तचरों की विद्या है। पर आपके कहने का मतलब तो यही था कि 8 सिद्धियों में से हमें एक भी सिद्धि का सूक्ष्म गुण नहीं है। राजकुमारी, ये कौन है? जी मैं राजकुमारी जी का अंगरक्षक हूँ। मुझे यहाँ पे सेनापति जी ने भेजा। उन्होंने कहा था मुझसे कि वो आपको संदेश देंगे। संदेश? जी। हमारे पास तो कोई संदेश नहीं पहुंचा। शायद दूत के आने में विलंब हो गया हो। वीर, वीर नाम है ना तुम्हारा? जी। कौन से कुल से हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? माता का नाम? कौन से गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की है तुमने? जी मैंने जो भी सीखा है इस धरती मां से सीखा है। यही मेरा गुरुकुल है। अय्यारी सीखना चाहोगे? तुम वो सब कुछ सीखने के योग्य हो जो बहुत कम लोग मुझसे सीख पाते हैं।